ओके। तो फ्रेंड्स हम लोग वीक 2 पे आ गए हैं। भगवद गीता के जो श्लोक्स हम कवर कर रहे थे, ठीक है। तो मैं एक दिन डिले हो गया, कल मुझे करना था बट फॉर सम रीजन आई वाज नॉट एबल टू डू, सो लेट्स स्टार्ट। ओके। तो हमने जो श्लोकास देखे थे फर्स्ट टू 10 फ्रॉम चैप्टर 16, राइट। और हमने इनिशियली किस बारे में बात की थी? हमने बात की थी कि जो जो गुड पीपल एंड द बैड पीपल, राइट। सो हु हैज लाइक गुड क्वालिटीज एंड द बैड क्वालिटीज, राइट। So what are those qualities, good qualities, and what are bad qualities? And now we are dwelling more on the bad qualities. ठीक है? But as you all know, our focus is more on the Sanskrit chanting, lesser on the meanings and all. Right? So let's start. Shloka number 11. चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रितः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चितः। ठीक है। तो इसमें ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स है नहीं, ठीक है। तो हम पूरा श्लोक का एक बार चैंटिंग कर लेते हैं। चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रितः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चितः। ठीक है। तो they are obsessed with endless anxieties, right? Who are they? The people with demonic nature, right? That end only with death, right? So all those anxieties they have, that will only end when they die. Okay. Still they maintain with complete assurance that gratification of desire and accumulation of the wealth is the highest purpose of life. Okay. So these people just think that satisfaction of their desires, right, and accumulation of wealth is the highest purpose in this life. Okay. Let's move forward. Shloka number 12. Asha pasha shatar baddha. Right? तो एक चीज बस ध्यान रखनी है हमें कि जो तय के बाद जो र है उसको बस पूरा पढ़ना है। इसलिए आशा पाश शतैर बद्धा काम क्रोध परायण। सेकंड लाइन पे चलते हैं। ईहन्ते काम भोगार्थम। ठीक है। तो यहाँ पे हम ब्रेक कर देंगे, काम भोगार्थम। ओके। उसके बाद नेक्स्ट जो हम वर्ड पढ़ेंगे, अन्यायेनार्थ संचयान। ओके। तो जो म के बाद हम जब पढ़ेंगे तो अ के साथ पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये हमको ध्यान रखना है। ठीक है। तो चलिए पूरा श्लोक का एक बार उच्चारण करते हैं। आशा पाश शतैर्बद्धा काम क्रोध परायणः ईहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेनार्थ संचयान। मीनिंग पे चलते हैं। Held in the bondage by hundreds of desires and driven by lust and anger, they strive to accumulate wealth by unjust means and for the gratification of the senses. Okay? तो जैसे जो इसके पहले वाले श्लोक में हमने बात की थी कि देयर ओनली पर्पस इज ग्रेटिफिकेशन ऑफ सेंसेस एंड वेल्थ, राइट, accumulation of wealth. Now here we are talking about ki how they're accumulating that wealth. Okay, they have hundreds of desire, and these desires are driven by lust and anger and all of those things. Okay, चलिए, now we will cover 3 shlokas together, 13, 14 and 15. तो स्टार्ट करते हैं 13 श्लोका पे। इदमद्य मया लब्धम। ओके, तो यहाँ पे हम रुक जाएंगे। इदमद्य मया लब्धम, उसके आगे का जब पढ़ेंगे, इमं प्राप्से मनोरथम। ठीक है। इदमस्ति इदमस्त इदमपि में, राइट। तो हमने कहा रुका इदमस्त, फिर उसके आगे का जब हम पढ़े इदमपि में, इदमस्त इदमपि में भविष्यति पुनर्धनम। ठीक है। ऐसा ये 13वां श्लोक। तो चलिए 13वां श्लोक एक बार फिर से उच्चारण कर लेते हैं। इदमद्य मया लब्धम इमं प्राप्से मनोरथम इदमस्त इदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम। श्लोक नंबर 14 पे चलते हैं। असो मया हतश, हतस
जो विसर्गम के बाद श है, इसलिए हमने क्या पढ़ा, असो मया हतश शत्रु हनिष्ये चापरानपि। तो यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं है, शत्रु शत्रुर हनिष्ये चापरानपि। सेकंड लाइन पे चलते हैं, श्लोका नंबर 14 के, ईश्वरो हमहं भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं, असो मया हत शत्रु हनिष्ये चापरानपि। अब जो शत्रु की जगह आप शत्रु करके भी पढ़ सकते हैं। जो र है उसको विसर्गम में कन्वर्ट करके भी पढ़ा जा सकता है। तो हम विसर्गम वाला पढ़ते हैं, ठीक है। असो मया हत शत्रु हनिष्ये चापरानपि ईश्वरो हमहं भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी। ठीक है, ये हुए 14वां श्लोक। 15वां भी चलते हैं, आढ्यो भी जनवानस्मि, आढ्यो भी जनवानस्मि कोन्योस्ति सदृशो मया। ओके, सेकंड लाइन पे चलते हैं, यक्षे दास्यामि मोदिष्य यज्ञ इत्य ज्ञान विमोहिता, इत्य ज्ञान विमोहिता। ठीक है, तो हमने वर्ड्स को पढ़ा, सेंटेंस पढ़ते हैं। तो श्लोका नंबर 15, लाइन नंबर 1, आढ्यो भी जनवानस्मि कोन्योस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहितः। ठीक है, तो चलो मीनिंग पे चलते हैं। द डेमोनिक पर्सन थिंग्स, राइट, सो इट्स वी आर ऑल टॉकिंग अबाउट डेमोनिक पर्सन। So what he thinks, I have gained so much wealth today and I shall now desire, fulfill all my desire, right? This is mine today and tomorrow I will have even more, right? आज ये सब मेरा है, कल मैं सब कुछ चाह सकता हूँ या मिल सकता है मुझे, ठीक है। That enemy has been destroyed by me, right? So वो मेरा शत्रु है, वो खत्म हो गया है, and I shall destroy others too. So दूसरे शत्रुओं को भी मैं नाश कर दूंगा। I am like God himself, I am the enjoyer, I am powerful, I am happy, I am wealthy, and I have highly placed relatives. Who else is equal to me? I shall perform sacrifice, I shall give alms, I shall rejoice. In this way they are deluded by ignorance. Okay, so they are kind of thinking with, if you see there are too many eyes, okay, they are very self-centered kind of a person, right? I can do this, I am wealthy, I am this, I am that, right, and kind of that. चलिए नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं, अनेक चित्त विभ्रांता, ओके, मोह जाल समावृता। सेकंड लाइन पे, प्रसक्ता 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 काम भोगेशु पतंती नरके शुचम। ठीक है, तो उच्चारण करते हैं, अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेशु पतंती नरकेषु चौ। ठीक है, तो मीनिंग पे चलते हैं, possessed and led astray by such imaginations, enveloped in the mesh of delusion, and addicted to the gratification of sensuous pleasure, they descend to the murkiest hell, right? So what imagination we are talking about? तो हमने पिछले श्लोकास में पढ़ा, right, कि I can do this, I can achieve this, I am God, and all of those things, right? So they have all of this in their mind, right? So I am rich, I am wealthy, I'm so powerful, and all of those things, right? And because of this they descend to the murkiest hell, right? So basically they go down very soon. श्लोका नंबर 17 पे चलते हैं, आत्म संभाविता। ओके, और ता जो विसर्गम के बाद स है, तो जब हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो संभावितास कर देंगे। ठीक है, तो अभी तो वर्ड का कर रहे हैं, तो करते हैं वर्ड से स्टार्ट। स्तब्धा, ओके, धन मान मदान विता। लाइन नंबर 2 पे चलते हैं, यजन्ते नाम यज्ञस्ते दंभे न विधि पूर्वक। ठीक है, तो चलिए उच्चारण करते हैं, आत्म संभाविता स्तब्धा
धनमानमदान्वितः यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेना विधि पूर्वकम। ठीक है, तो इसका मीनिंग पे जाते हैं हम। सच सेल्फ conceited and stubborn people, right? I mean, basically, these people are very stubborn, full of pride and arrogant in their wealth, right? Pride they have arrogance in their wealth, right? Perform ostentatious sacrifice in the name for the namesake only, with no regard to the rules of the scriptures, right? So these people are just show off people, right? And they are full of they are stubborn. They are talking only about themselves, right? They are full of pride and all of those things. So just remember, right? So these are like kind of a qualities of a people, qualities of demonic people. So whenever you see people in this state, right, and then just think that these people are kind of this demonic people. uh, श्लोक नंबर 18, शब्दों पे ध्यान देते हैं। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रितः। ओके, लाइन नंबर 2, ममात्म ममात्म परदेहेषु प्रदश प्रद प्रदविशंतो भय सूयकः। ठीक है, तो चलिए। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रितः ममात्मपरदेहेषु प्रदश प्रदविशन्तो भयसूयकः। ठीक है, मीनिंग पे जाते हैं। मीनिंग, ब्लाइंडेड बाय egoism, right? Strength, arrogance, desire and anger, the demonic abuses my presence within their own body and in the bodies of the others, right? तो इसमें बस एक बार थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि the self-pervading God or soul, whatever you want to call it, right? It is present in all human beings, right? So these people abuses whatever is the self present within themselves, and the self which is present into the other people bodies, right? Okay, चलिए नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं। ओके, सो 19th and 20 विल कवर टुगेदर। शब्दों का उच्चारण। तान हम द्विशतः तान हम द्विशतः क्रूरान संसारेषु नरा धमान। ठीक है, क्षिपाम्य ज श्रम शुभान सुरिष्वे योनिषु। क्षिपाम्य ज श्रम शुभान सुरिष सुरिष्वेव योनिषु। ठीक है, तो एक बार उच्चारण करते हैं। तान हम द्विशत क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम्यज श्रमशोभान सुरिष्वेव योनिषु। ओके, चलिए श्लोक नंबर 20 पे चलते हैं। आसुरीम योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि। ओके, माम प्राप एव कौन्तेय ततो यन्त्य धमाम गति। ओके, चलिए पूरा उच्चारण करते हैं। आसुरीम योनिपन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप एव कौन्तेय ततो यान्त्यधमाम गतिम। Okay, this cruel and hateful people, right? So the vile and vicious of humankind, I certainly hurl into the worms of those with similar demonic nature in the cycle of birth, in the rebirth in the material world. This ignorant souls take birth again and again in the demonic worms. Failing to reach me, Arjuna, they gradually sink to the most abominable type of existence, right? So basically, what they're trying to say is people, according to their qualities or their nature, are taken rebirth again and again into that kind of a womb, right? So that's what it is all about. So we have covered sloka number 10 to 20. Okay, so this is what we wanted to cover as part of this week.
Last slide is more from the timelines perspective, so keep tuned. The next week, the week 3 would be coming on 20th of February, right? Sorry, 20th of September, and we'll cover the next